मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे फ्लैपी मैडम के बारे में बात करूंगी। क्या फ्लैपी मैडम का खेल बिगड़ गया है उनकी जेठानी के आने की वजह से? क्या सास ससुर झूठे हैं या फ्लैपी मैडम ने बहुत सारे झूठ बोले हैं जो जनता उसे इग्नोर कर रही है, अंधभक्त बन के बैठी हुई है? क्या सास ससुर गलत है? बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग को नहीं पता है, यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, फ्लैपी मैडम बनाम सास ससुर का चल रहा है कंट्रोवर्सी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कंट्रोवर्सी सास ससुर ने शुरुआत की है, तो नहीं, ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के हमारी फ्लैपी मैडम ने शुरुआत किया है। फ्लैपी मैडम ने ही एक वीडियो बनाया था जहाँ पे बोला था कि उनकी भूमि पूजन है और भूमि पूजन में उन्होंने सास ससुर को इनवाइट किया है और वो वहां जाके रहेंगी भी। इसी पर सास ने भी वीडियो बना दिया कि भाई यहाँ पर क्यों आएंगी, जब ससुर उनको गलत निगाह से देखते हैं तो यहाँ आने का तो कोई मतलब ही नहीं है और हम लोगों का वहां जाने का कोई मतलब नहीं है, हमारे पे कोई इल्जाम लगा दे। तो अपनी जगह पे देखा जाए तो सास ससुर सही है। फ्लैपी मैडम ने शायद सोचा ही नहीं था कि इस मुद्दे में जेठानी भी कूद जाएंगी, क्योंकि जेठानी इनका अब तक साथ दे रही थी। और जेठानी का तो चलो मैं पसंद भी नहीं करती हूँ, क्योंकि वो कभी इधर कभी उधर रहती हैं और जो इंसान स्थिर होके एक इंसान का साथ नहीं देता है उस इंसान पर थोड़ा मेरे लिए भरोसा कर पाना मुश्किल है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे भरोसा करना पड़ता है। अब जैसे द रोड चैनल के बारे में अगर आप बात करें तो सास ससुर ने भी उसका केस किया हुआ था कि वो चैनल कहाँ गया, उनकी तरफ से भी इसका कोई रिप्लाई नहीं आया। हाँ, बीच में पड़ोसी आते थे और उनकी वीडियो के माध्यम से हमें पता चलता था कि उन्होंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट किया है कि भाई चैनल कहाँ गया है, लेकिन उनकी तरफ से भी इस चैनल के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन हाँ, जेठानी ने एक अपडेट दिया है कि द रोड चैनल कभी अंशु को दिया ही नहीं गया था, ये चैनल फ्लैपी मैडम ने डिलीट किया है। अब देखो, इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करती हूँ कि फ्लैपी मैडम ने ही डिलीट किया है, क्योंकि ससुर की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं आई। इन्होंने सिर्फ एक कॉपी दिखाया था जहाँ पे इन्होंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट किया था। अब मैं चाहती हूँ कि भाई ससुर इस बारे में आके बोले, क्योंकि अब तो अंशु का चैनल है, पहले पड़ोसी के चैनल से उनको आना पड़ता था क्योंकि अंशु अपने घर पे रह रही थी। पड़ोसी के चैनल से ही उन्होंने अपडेट दिया था कि उन्होंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट किया और रिपोर्ट भी दिखाया था, वहां पे सास ससुर झूठे नहीं है, सही है। और एक मन में ख्याल आता है कि अगर सास ससुर गलत होते, अंशु के पास चैनल होता, तो वो लोग साइबर क्राइम में नहीं जाते। जो गलत होता है वो कभी रिपोर्ट करने नहीं जाता है, ना पुलिस में जाता है ना साइबर क्राइम में जाता है। अगर आप देखेंगे फ्लैपी मैडम की तरफ से, तो भाई फ्लैपी मैडम का कहना था कि उन्होंने अंशु को चैनल दे दिया था। अंशु का कहना था कि कोई गुजरात का नंबर था, लॉगिंग कर रहा था। उस टाइम पे फ्लैपी मैडम गुजरात गई हुई थी क्योंकि साड़ियों का बिजनेस कर रही थी और वहीं से ही लॉगिंग हो रहा था। तो सारे लोग शक फ्लैपी मैडम पर कर रहे थे। उसके बाद जो कम्युनिटी लगाई गई थी जहाँ पे पैसे मांगा गया था, उसके लिखने का जो तरीका था वो फ्लैपी मैडम था। तब भी लोगों ने पकड़ लिया कि ये तो फ्लैपी मैडम ने लिखा है। द रोड चैनल पे आया था एक कम्युनिटी, शायद आप लोगों को याद होगा। जब उस कम्युनिटी को लोगों ने पकड़ लिया तो फ्लैपी मैडम ने दूसरा दांव खेला। इन्होंने अपनी बिकनी वाली फोटो उसमें अपलोड कर दी कि अगर बिकनी वाली फोटो आएगी तो पक्का शक हमारे सास ससुर और अंशु पर जाएगा। लेकिन उस टाइम पे जब बिकनी वाली फोटो उनके सास ससुर ने देखा तो उन्होंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दिया। अब यहीं पर फ्लैपी मैडम का आप लोग झूठ पकड़ना। अगर फ्लैपी मैडम के साथ गलत हुआ है, किसी भी लड़की की बिकनी पिक्चर आ जाएगी किसी चैनल पे, या उसका खुद का चैनल हो जो किसी ने हैक कर लिया है, तो वो सीधे कहाँ जाएगी? पुलिस के पास जाएगी। लेकिन फ्लैपी मैडम ने पुलिस के पास जाना उचित नहीं समझा और ना ही कोई अपडेट दिया आज तक। आप लोग जाइए पूछिए, जो अंधभक्त हैं, जो फ्लैपी मैडम को सपोर्ट करते हैं, वो पूछिए कि उन्होंने उतनी गंदी पिक्चर उनके चैनल पे अपलोड हुई थी। अगर अंशु ने ही किया था, मान लो इनके हिसाब से अंशु को चैनल दे दिया, अंशु ने किया, सास ससुर ने किया, तो भाई इनको जाना चाहिए था ना, कोर्ट केस पुलिस हर जगह जाना चाहिए था और इंसाफ लेना चाहिए था। ये चुपचाप बैठ गए। एक पुलिस का वीडियो डाला था जहां पे उन्होंने बताया था कि हाँ, ऐसे केस में पुलिस केस होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो लोगों को लगा था कि इन्होंने पुलिस केस कर दिया, लेकिन इनका झूठ पकड़ा गया था। वो पुलिस वाला तो राजस्थान का था, राजस्थान का तो इनका कोई केस ही नहीं था। इनका केस जो भी होता शिवपुरी से होता या जहां पे रह रही हैं मथुरा में वहां से होता, लेकिन वो पुलिस वाला राजस्थान का था। और वो पुलिस वाला अक्सर इनके ब्लॉग में एक बार दिखा था जब ये नीतू बिष्ट के साथ घूमने गई थी, राजस्थान शायद कहीं गई थी, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है।
उस पुलिस वाले ने ये नहीं कहा कि इन्होंने कंप्लेन किया है, सिर्फ उन्होंने ऐसे बताया कि इस टाइप के क्राइम होते हैं। लेकिन फ्लैपी मैडम लाइव आती थी, अपने ससुराल वालों को इल्जाम लगाती थी कि ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन इन्होंने कंप्लेन की कॉपी नहीं दिखाई। आप लोग जाके पूछिए, कंप्लेन की कॉपी दिखाइए, और जाके इनके ससुर से पूछिए कि इन्होंने कंप्लेन किया था साइबर क्राइम में, वो क्या हुआ। मैं दोनों लोगों से कह रही हूँ, मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, जो सच बात है वो मैं बोल रही हूँ, जो हम लोग वीडियो में देखते हैं। फ्लैपी मैडम का एक झूठ सामने आया था। इन्होंने अपनी लाइव में बोला था कि इनके सास ससुर ने शादी जबरदस्ती करवाई थी राजवीर से, ताकि इनके जो राज हैं वो घर से बाहर ना जाए। जब इन्होंने कम्युनिटी लगाया था अपने ससुर के लिए कि वो 4-5 आदमियों के साथ इनके साथ मारपीट करते थे, तो उसी टाइम पे इन्होंने लाइव किया था और लाइव में बोला था कि इनके ससुर और सास ने जबरदस्ती राजवीर जी से शादी करवा दी थी, साल अंदर ही करा दी थी, कि ताकि इनके जो राज हैं, जो फ्लैपी मैडम और ससुर के बीच में राज है, वो राज बाहर ना जाए। लेकिन आप लोगों को याद होगा, ये अर्थ मॉम के लाइव में आई थी, वहां पर इन्होंने बोला था कि राजवीर जी ने इनसे शादी इसीलिए की थी क्योंकि उनको एडिटिंग नहीं आती थी और वो अपना चैनल चलाना चाहते थे। और दूसरा, अभी इनकी सास ने जब ये रिप्लाई दिया था, सास ने, कि हम उनके घर क्यों जाएं भूमि पूजन में, हमारे ऊपर इल्जाम लगा देंगी, तब वहां पे इनकी सास ने रिप्लाई किया था कि हमने इनके लिए बहुत कुछ किया और फ्लैपी मैडम ने मेरे मरे हुए बेटे को बदनाम किया। और साथ में वहां पे आंटी जी ने बोला कि इनकी माँ आके बोली थी कि अब क्या करना है, मैं अपनी बेटी को कहाँ लेके जाऊं, आप लोग छोटे बेटे से शादी कर दो। ये सलाह इनकी माँ ने दिया था और सास ससुर ने कहा था कि हम लोग सोचे कि भाई बहू की उम्र कम है, कहाँ जाएगी, और हमने अपना दूसरा बेटा दे दिया इनको। तो देखो फ्लैपी मैडम ने कितना झूठ बोला। अगर मान लो सास ससुर झूठे हैं, झूठ बोल रही हैं आंटी जी, तो फ्लैपी मैडम भी तो दो तरह की बातें कर रही हैं। एक कह रही हैं राज छुपाने के लिए, एक कह रही हैं कि एडिटिंग के लिए, एक कह रही हैं कि राजवीर जी बहुत इज्जत करते थे, बहुत प्यार करते थे, उन्हीं से इनको सुख मिला, पहले पति से कोई सुख नहीं मिला, पहले पति बहुत बुरे थे, मारते पीटते थे। और आप लोगों को याद होगा ये फेमस कब हुई थी, जब राजवीर जी की डेथ हुई थी, तो उस टाइम पे इनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, ब्लॉगिंग वाली। द रोड चैनल तो पहले से ही वायरल थी, उसमें अंशु और जैरी और सूरज जी आते थे, तो वो चैनल वायरल था। अंशु और जैरी की वजह से वो चैनल काफी वायरल था। अब मुझे लगता है कि जब पहला पति से प्यार नहीं था, तो पहले पति से भाई उनके चैनल से क्यों प्यार होगा। अगर वो चैनल डिलीट भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। राजवीर जिस चैनल में आते थे, राजवीर जी जिस चैनल में मेहनत करते थे, वो चैनल तो फ्लैपी मैडम के पास है, वो चैनल अच्छा चल रहा है। हो सकता है ससुराल वालों पे इल्जाम लगाने के लिए वो चैनल डिलीट किया गया हो। किसने किया गया है आप लोग जाके पूछिए और सबसे सबूत मांगिए। सबूत पर आप लोग भरोसा करिए कि ससुर सही है कि फ्लैपी मैडम सही है। बिना सबूत के अंधभक्त बनने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे पैसों को लेकर आया था, बिला वाला भी क्लियर हो गया कि बिला का पैसा मिल गया। मैंने पहली वीडियो में क्लियर कर दिया था कि बिला का पैसा भी मिल गया। इन्होंने ये बात सोशल मीडिया पे नहीं बताई, जो बताना चाहिए था वो नहीं बताई। अब यहाँ पर इनकी जेठानी कहती हैं कि एक मुद्दा फ्लैपी मैडम को लेकर बहुत ज्यादा उठ रहा है कि जब पहले पति से प्यार ही नहीं था, इन्होंने बोला कि उनसे मिलके, उनसे शादी करके इन्होंने पति का सुख नहीं जाना, उनसे कोई प्यार नहीं मिला, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिला, तो उस पति के जाने के बाद ये बेहोश क्यों होती थी, गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी। फिर राजवीर जी इनको संभालते थे, सिर पे तेल लगाते थे, ध्यान रखते थे, और बाद में 6-7-8 महीने में तो आप लोगों ने रिजल्ट देख ही लिया कि शादी भी हो गई। और एक मुद्दा और उठा था, पड़ोसी ने भी बताया था, जब इन्होंने बोला था, रिकॉर्डिंग लगाई थी सूरज जी की, तब उन्होंने एक बोला था कि सूरज जी को गए मतलब महीना भी नहीं हुआ था और राजवीर जी का बर्थडे आया था, तो इन्होंने सोने की अंगूठी उनसे मंगवाई थी। तो भाई मंगवा सकती हैं, क्योंकि भाई पहले पति से तो इन्हें प्यार ही नहीं था। ये तो सोशल मीडिया पे बोल रही हैं कि इन्हें प्यार ही नहीं था। लेकिन जब प्यार ही नहीं था, आपके पहले पति आपके साथ इतना गलत कर रहे थे, तो आप बेहोश क्यों हो रही थी, आपको इतना टेंशन क्यों हो रहा था। भाई जो इंसान नफरत के लायक है, अगर वो चला भी जाएगा तो हमें धीरे धीरे उसके लिए लगाव खत्म हो जाएगा। आपको तो प्यार राजवीर जी के साथ था। अब राजवीर जी के जाने के बाद आप लोग तो बेहोश होती नहीं थी, आप अपने आप को अच्छे से संभाल ली थी। तो शायद इसलिए अच्छे से संभाल ली थी क्योंकि उम्मीद नहीं था इनके पास कि कौन संभालेगा। उस टाइम पे उम्मीद थे कि चलो राजवीर जी इनको संभालेंगे। सास ससुर तो संभालने नहीं आते थे, राजवीर जी आते थे और अंशु संभालती।
कुछ लोग कमेंट में ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं और मुद्दे उठेंगे क्योंकि जेठानी ने ये सारी बातें बोली, लोगों का दिमाग वहां तक ले गई। अब एक बात और आई है रिकॉर्डिंग के माध्यम से कि ये ससुर पर केस करने वाली थी, कि ससुर पे बहुत बड़ा केस करेंगी। तो जब आप केस करने वाली थी कैमरे के पीछे, तो कैमरे के आगे ऑडियंस के सामने सिंपैथी कार्ड क्यों खेल रही हैं? ससुर को अपने घर बुला रही हैं, एक अच्छी बहू बनने का नाटक कर रही हैं। आप लोगों का झगड़ा हो गया है भाई, आप अपना ससुराल छोड़ के आ गई हैं, आप सारी जमीन जायदाद छोड़ के आ गई हैं, तो फिर आपको फिर इतना ससुर से क्या लेना देना? वो आपके घर आए चाहे ना आए, लेकिन आपको तो सोशल मीडिया पे अच्छा बनना है ना। लोग यही तो कहेंगे कि फ्लैपी मैडम कितनी अच्छी हैं, देखो ससुर ने घर से निकाल दिया फिर भी ससुर को बुला रही हैं। उन्हें तो कैमरे के पीछे की सच्चाई नहीं पता, कैमरे के पीछे की सच्चाई किसी को नहीं पता है कि इन लोगों के बीच में क्या हो रहा है। एक बात उठ के और आ रही है, अंशु की तरफ से ये बात निकल के आई है कि जब फ्लैपी मैडम ने घर छोड़ा था तो 1 करोड़ रुपए वो लेके गई थी अपने। तो चलो भाई, उनके कमाए पैसे थे, वो ले गई, उसमें कोई बात नहीं है, उनके पति की कमाई थी। लेकिन ले गई थी कि नहीं ले गई थी, करोड़ रुपए थे कि नहीं थे, ये पुष्टि नहीं होती है। लेकिन हाँ, इतनी पुष्टि होती है कि फ्लैपी मैडम के पास पैसे थे फिर भी झूठ बोला। जब ससुर ने स्कूटी खरीदा तब इन्होंने इतना बवाल मचाया कि बहू घर से निकल गई है और वहां पे स्कूटी खरीदा जा रहा है। फिर ये अपना रूम में सेट वेट होती हैं, जहां पे इनकी सहेली सिवी ने रूम सेट कराया था, वहां पे इनको वॉशिंग मशीन तक के लेने के पैसे नहीं। लेकिन उसी के 10 दिन बाद इतने पैसे आ गए फ्लैपी मैडम के पास कि उन्होंने गाड़ी खरीद लिया। गाड़ी का सच छुपाया, 3 महीने तक ऑडियंस को नहीं बताया। उसके बाद चौथे महीने में इन्होंने घर खरीद लिया, सब कुछ घर का सामान खरीद लिया। तो पैसे आए कहाँ से? मान लो 2 महीने की आई होगी सैलरी, तो कितना आई होगी? 2 लाख 2.5 लाख आई होगी सैलरी। लेकिन इतने पैसे कहाँ आए? घर तो 2 लाख 2.5 लाख में खरीदे नहीं जाएंगे, गाड़ी 2 लाख में तो आएगी नहीं। तो कहीं ना कहीं फ्लैपी मैडम ने ऑडियंस को गुमराह किया था कि उनके पास पैसे नहीं थे। अंकल ने इनको अपनी मर्जी से जाने दिया था, ये अपना सारा सामान पैसा रुपया लेके आई थी। यहाँ पे अंकल की गलती नहीं है। गलती तब होती जब अंकल इनको एक सामान न ले जाने देते, इनको धक्के मारकर घर से निकालते। ये अपनी आजादी के लिए वहां से छोड़ के आई हैं। तो जो आप लोग अंधभक्त बनते हो कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ, क्या बुरा हुआ है? बीच बीच में ये ससुर का नाम लेके आके कंट्रोवर्सी करा देती हैं। सास ससुर तो कंट्रोवर्सी करने नहीं आ रहे हैं, वो तो कोई वीडियो नहीं बना रहे थे, यही तो नाटक कर रही थी कि उनको बुलाना है। क्यों नाटक करना भाई, जब आप कैमरे के पीछे केस कर रही हैं और कैमरे के सामने बुला रही हैं, क्यों अच्छी बन रही हैं? एक ही तरह का रहिए। तो आप लोग अंधभक्त मत बनिए, भक्त बनिए। मैं मानती हूँ कि आप उनको सपोर्ट करते हैं फ्लैपी को, तो आपको बुरा लगता है, बुरा लगना भी चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो उनकी जीवन संघर्ष भरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्लैपी को सही साबित करने के लिए आप ससुर को पूरी तरह से गलत कर दें। कोई भी पूरी तरह से गलत और सही नहीं होता है। अपनी बुद्धि विवेक से गलत और सही का डिसीजन आप लोग लीजिए।